जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। चारों ही कंपनी के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। कुछ कंपनियों के अच्छे हैं, कुछ के फ्लैट हैं और मोस्ट पॉपुलर शेयर हैं। स्टार्ट करते हैं। 25 रुपये का शेयर है। FIDIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे कैसे आप कहेंगे, क्योंकि 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें कोई तेज़ी नहीं है और 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो आप पाएंगे गिरावट है। अगर गिरावट होती है और रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासी तेज़ी देखने को मिल जाए, नेट प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल जाए, तो वो रिजल्ट अच्छे ही माने जाते हैं। अब वो आगे क्लियर हो पाएगा कि मार्केट को कैसे लगे। मुझे अच्छा लगने से, आपको अच्छा लगने से कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट को कैसे लगे हैं, मार्केट डिसाइड करेगा। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। हाँ, शेयर कभी 72 रुपीज़ के 70 रुपीज़ के आसपास होता था। थोड़े दिन पहले की बात करें तो 50 रुपये के आसपास होता था। आज की डेट में 25 रुपये के आसपास ये शेयर बैठा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटा पौधा ही हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो। 12,000 करोड़ का कुछ खास मार्केट कैप नहीं होता है। 2025 में कुछ और भाव था शेयर का, इस समय कुछ और है, वो भी गिरा हुआ भाव है। तो उस समय 2025 के अंदर जून, 1 साल पहले 1,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 1,787 करोड़, उसके बाद 1,500, उसके बाद 1,633 करोड़ और अभी देखेंगे 1,787 करोड़। मतलब कि जो ये वाला क्वार्टर था, इस क्वार्टर के अकॉर्डिंग है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी शानदार है, 300 करोड़ का, जो कि पिछले 4 क्वार्टर में भी नहीं है और 1 साल पहले भी 292 करोड़ का था। बढ़िया रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो 158 करोड़, पहले तो 102 ही करोड़ था, उससे पहले 44 था, 91 करोड़ था और 1 साल पहले 140 करोड़ था। तो ओवरऑल मिला के नेट प्रॉफिट वाइज देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस है। और धीरे धीरे अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कभी 3.05% की हिस्सेदारी होती थी FIs की, उसके बाद 3.16 की हुई, फिर थोड़ी सी बिक वाली हुई, तो 3.16 से आज की डेट में 3.18 है। और धीरे धीरे DIs भी, जो कभी 0.09 होते थे, फिर 0.10, 0.12, 15, 19, 22 और अभी 0.25%। तो इस तरीके से लगातार FIDIs भी ट्राइडेंट के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, रिजल्ट्स अगर फ्लैट आ जाए या थोड़ा सा कम आ जाए और कंपनी बढ़िया हो और शेयर का भाव भी गिरा हुआ तो वो अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं, जैसे कि ट्राइडेंट के अंदर मैंने आपको बताया। सेजिलिटी लिमिटेड की बात करते हैं, 41 रुपये 95 पैसे का शेयर है। 1 साल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो देख लीजिए, गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है कि शेयर ऊपर था, यहाँ पे आप देख लीजिए 53 रुपीज़ के आसपास। उससे पहले देखेंगे तो ज़बरदस्त ऊपर से गिरा यहाँ पर और उसके बाद एक बार तेज़ी बनी 37 रुपये से, उसके बाद फिर गिरावट हुई और अभी धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कैप देख लीजिए, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। 1 साल पहले जून क्वार्टर में देखेंगे तो 1,539 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,600 करोड़, 1,900, 2,024 करोड़, अभी देखेंगे 1,963 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं 346 करोड़, उसके बाद 415, 511 करोड़, 485 करोड़, अभी कितना है 463 करोड़। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कहेंगे कि रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें, क्योंकि शेयर के अंदर गिरावट है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स ठीक ही हैं। नेट प्रॉफिट 217, उससे पहले 258, 268, 251, यानी कि 250 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा बंधन बैंक। 207 रुपये का भाव है और पिछले 5 साल से लगातार गिरावट ही है। नीचे लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं, 1 साल के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो देखिए बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी, 144 तक पहुंच गया था। वहां से अगर देखते हैं तो बढ़िया शानदार इसने पैसा लोगों को बना के दे दिया है। 51% के रिटर्न यहाँ पर बना दिए।
ठीक है, बड़ी गिरावट है। अब आगे देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। रिजल्ट आ चुके हैं बंधन बैंक के। मार्केट कैप देख लीजिए, 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है और लगभग काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ ये कामकाज यहाँ पर कर रहा है। जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 5,476 करोड़ था, उसके बाद 5,300, 5,400, 5,400 करोड़ और अभी देखेंगे 5,600 करोड़। तो रेवेन्यू वाइज अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट वाइज भी ठीक है, 502 करोड़, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है यहाँ पर। उससे पहले 206 था, 112 करोड़ और एक साल पहले 372 करोड़। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के देखेंगे तो अच्छे हैं। और नेट ग्रोस एनपीए भी देखते हैं 3.15% है और नेट एनपीए 0.93 जो कि 1% से कम है। दोस्तों अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 121 करोड़ का रेवेन्यू आता था। दोस्तों सबसे पहले शेयर का नाम जान लीजिए, रेवेन्यू बाद में देखेंगे। शेयर का नाम यहाँ पर होगा कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको शॉर्ट में CRAMC बोलते हैं। 253 रुपये का भाव है। मार्केट कैप देखिए 5,000 करोड़ का मार्केट कैप वाइज तो बहुत ही शानदार शेयर है, छोटा शेयर है। और 6 महीने के अंदर कुछ हुआ है, तेज़ी बनी थी। यहाँ से देखिए कितना शेयर था, 217, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, शेयर ने मारा 289, उसके बाद फिर से एक बार गिरावट होती है 230, अब धीरे धीरे ऊपर की साइड में। और थोड़ा सा पहले देख लीजिए, अपने हाई से लगातार नीचे 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 ही थोड़ा गिर रहा है, नीचे की साइड से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की है शेयर ने। अब रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, एक बार रिजल्ट्स देख लीजिए। एक साल पहले 121 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 108 करोड़, उसके बाद 121, 104 करोड़, अभी देखेंगे 145 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 61 करोड़, उसके बाद 49 करोड़, उसके बाद 53 करोड़, 41 करोड़ और अभी देखेंगे 76 करोड़। तो ओवरऑल मिला के देखते हैं तो रिजल्ट्स के अंदर तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे ही लग रहे हैं यहाँ पर। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। देखिए इतने सारे शेयर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इन पे मेहनत करनी है। ये सिर्फ मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ, शेयर का नाम बता रहा हूँ, कैसी परफॉर्मेंस है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है इस पर। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर होगा इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। 731 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो शेयर कभी 142 का होता था, धीरे धीरे तेज़ी दिखाई और 860 रुपये तक पहुंच गया। एक बार नीचे की साइड में गिरावट यहाँ पर 570 से, और देखिए फिर दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, 29% के रिटर्न बना दिए। तो इतना पैसा बनाने के बाद, 6 7 गुना पैसा करने के बाद फिर भी नीचे से गिरावट जब कभी होती है तो 30-35% के रिटर्न बन जाते हैं। ऐसी कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल हैं। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। देख लीजिए यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। एक साल पहले की अगर बात करते हैं तो जून क्वार्टर में 2,041 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,041 करोड़, उसके बाद 2,842 करोड़, उसके बाद 2,665 करोड़। देखिए अभी कमज़ोर रिजल्ट है, 2,339 करोड़। ये रिएक्शन होगा क्या? देखिए तो मार्केट बताएगा रिएक्शन कुछ होगा क्या नहीं होगा। ऑलरेडी तेज़ी भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 576 करोड़। देखिए मैंने आपसे कल बताया था कि जो एक कंपनी बताई थी मैंने, टेरिल करके, TARIL, ठीक है, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर कंपनी करके, उसके बारे में बताया था कि कमज़ोर रिजल्ट है, उसके अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 576 करोड़ था, 570, 1,076 करोड़ और यहाँ पे देखिए 963 करोड़। अभी थोड़ा सा बढ़िया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 673 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इन 2 क्वार्टर से कमज़ोर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे इंडियन होटल की सेल्स ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे कम है। तो एकदम से ये नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट्स ख़राब हैं, एकदम से नहीं कह सकते, ठीक है। तो सोच समझ के दाव लगाइएगा, कभी जाते ही सेल मारना शुरू कर दें। नेट प्रॉफिट 391 करोड़, इससे कम है, इससे कम है, इससे ज़्यादा है और एक साल पहले वाले 329 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स तो मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन शेयर क्योंकि काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है, अभी हाल फिलहाल में तेज़ी बनी है, तो शायद एक बार फिर रुकता हुआ नजर आए। देखते हैं क्या होता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा जा सकता है। सबसे बेस्ट तरीका SIP करना होता है जब गिरावटें होती हैं।
किसी भी तरह शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं एक एजुकेशन देता हूँ। इस एजुकेशन से इतना आपको फ़ायदा होगा कि आपका दिमाग बढ़ेगा, तो आपको खरीदने बेचने में एक थोड़ी सी समझ आ जाएगी। धन्यवाद।